बच्चों ये है PYQ नंबर 20 और ये फॉरन 2015 में आ चुका है बच्चों। तो एग्जाम से पहले इसको सॉल्व कर लेना अच्छा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लेट करके चलेंगे बच्चों की ये आई है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बच्चों की कैसे सॉल्व हो सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है x प्लस ए x माइनस ए इस तरीके से एंगल में, मतलब अलग अलग एंगल करके दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ, जो न्यूमरेटर लिखा है, न्यूमरेटर में एंगल क्या है, तो न्यूमरेटर में एंगल है साइन x माइनस ए। तो इस x माइनस ए जो यहाँ पर लिखा है इसको आपको x प्लस ए के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करें, x तो ऑलरेडी है बच्चों, तो इसमें आपको एक बार प्लस ए कर देना है और एक बार माइनस ए करना है। तो देखिए प्लस ए माइनस ए, और ये वाला जो माइनस है ये मैंने ऐसे लिख दिया। क्या किया मैंने, ये जो x था उसमें एक बार a प्लस किया, एक बार a माइनस कर दिया और साथ में ये माइनस है बच्चों, ठीक है, राइट। अपॉन में आपको क्या करना है, तो अपॉन में आपको यही लिखना है साइन में x प्लस ए और ये आपका dx, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आई को तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है और यहाँ पर मैंने क्या कहा, x प्लस ए के फॉर्म में लिखना है इसको, साथ में माइनस है और माइनस है, तो ये आपका हो गया माइनस का 2a, ठीक है। अपॉन, तो अपॉन में क्या है, तो ये आपका होगा साइन में x प्लस ए होगा और ये आपका dx, ठीक है। अब इसको आपको क्या पढ़ना है बच्चों, न्यूमरेटर में ये क्या बन गया साइन, ये आपका x प्लस ए को आपको x पढ़ना है और ये जो 2a है ये आपका y। तो फॉर्मूला बन गया साइन x माइनस वाई का। तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन x माइनस वाई का, तो ये फॉर्मूला है साइन x कॉस y माइनस का कॉस x साइन y, ठीक है। फॉर्मूला ये आपको याद होगा बच्चों। तो इसी फॉर्मूला को आपको यहाँ पर ये न्यूमरेटर में अप्लाई करना है। तो आई को तो आपको ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन और उसके बाद क्या है साइन x माइनस वाई। तो साइन x माइनस वाई किसके इक्वल है, तो साइन x कॉस y। तो आपको लिखना है साइन x, तो x की जगह आपको x प्लस ए लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कॉस y, तो y है आपका 2a बच्चों, तो 2a लिख दीजिए। माइनस का साइन फिर कॉस x, तो कॉस और ये x की जगह आपको x प्लस ए लेके चलना है, ठीक है। और कॉस x हो गया और फिर साइन y, तो साइन और y क्या है, तो ये आपका है 2a, ठीक है। डिवाइड में क्या करें बच्चों, तो डिवाइड में है आपका ये साइन में x प्लस ए, इसको आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, ये ऐसे ही लिख लेना बच्चों, और ये आपका dx। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो i को फिर से आपको ऐसे लिखना है और क्या करेंगे, यहाँ से ये जो अपॉन है इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और इस साइन x प्लस ए को इसके साथ और फिर साइन x प्लस ए को इसके साथ अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, तो साइन ये आपका x प्लस ए और ये आपका कॉस 2a, डिवाइड में अपॉन में ये आपको लिखना है साइन x प्लस ए, ठीक है। ये हमने ब्रेक कर दिया बच्चों, इसके साथ हमने इसको लिख लिया है। फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर आपको ये लिखना है और अपॉन में ये लिखना है। तो क्या लिखें, कॉस में x प्लस ए और क्या है साइन ये आपका 2a, अपॉन में ये आपका क्या होगा, तो साइन में x प्लस ए होगा, साइन x प्लस ए और ये आपका dx, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट से कवर कर दें, बड़े ब्रैकेट से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना बच्चों, तो साइन x प्लस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो आई को क्या करना है, ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन देना है और ये आपका क्या होगा cos 2a और माइनस, यहाँ देखिए बच्चों cos x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, तो ये आपका cot थीटा होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, cos x अपॉन साइन x क्या होगा, तो ये आपका होता है cot x। तो इसी तरीके से ये बन जाएगा cot और एंगल होगा इस केस में x प्लस ए, ठीक है। साथ में यहाँ पर साइन 2a दिख रहा है, तो इंटू करके आपको अलग से करके लिख देना है साइन 2a, ठीक है। इंटू का साइन जरूर लगाएं ताकि पता चल जाए कि x प्लस ए जो है वो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पूरा ये कॉट x प्लस ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये आपका ब्रैकेट हो गया और ये आपका dx। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या करें, इंटीग्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, तो सेपरेट कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन फिर इसके साथ। तो जब ये इंटीग्रेशन cos 2a के साथ लगेगा बच्चों, तो cos 2a तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो ये आपका cos 2a इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, तो ये आपका dx हो जाएगा। फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा बच्चों, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए cot x प्लस ए, तो इसको तो आपको लिख लेना है cot x प्लस ए। साथ में यहाँ देखिए साइन 2a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर करना है। तो साइन 2a ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर होगा साइन 2a और ये आपका क्या होगा, dx होगा, ठीक है।
आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है और ये आपका कॉस में क्या होगा cos 2a और dx का इंटीग्रेशन करें तो ये आपका x होगा, तो आपको इंटू करके x लिख देना बच्चों। ये आपको पता भी होना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन जब भी आप करते हैं तो क्या होता है x प्लस सी, तो c तो हम लास्ट में लिख देंगे बच्चों। और ये यहाँ पर देखें तो ये आपका माइनस का sin 2a cot x का इंटीग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log और ये आपका sin x, ठीक है, और साथ में प्लस का c, तो यही यूज करना बच्चों cot x। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटू करके लिखें तो log में क्या है sin x, तो यहाँ मोड का साइन और फिर x, तो x कौन है ये, तो ये एंगल ये है बच्चों x प्लस ए, तो sin x प्लस ए हो जाएगा, मोड का साइन को बंद करना है और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे प्लस का सी। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको जब आप इंटीग्रेट करें तो इसमें ध्यान देना बच्चों कि जैसे आपने किया log sin x, ठीक है, साथ में ये जो एंगल है इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करके इस साइड भी जरूर करना होता है बच्चों। तो अगर मैं x प्लस ए का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ बच्चों, तो आप देखें d बाई डी एक्स, अगर मैं x प्लस ए का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, d बाई डी एक्स x का डेरिवेटिव और फिर d बाई डी एक्स किसका करें, a का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और a का तो 0, तो इस तरीके से क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है। तो इसको आपको क्या करना होता है बच्चों, जो इसका रिजल्ट आया है इसको आपको 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पर करके नहीं दिखाया है। सपोज कीजिए बच्चों यहाँ पर 2x प्लस ए होता तो इसका डेरिवेटिव अपॉन में 2 आता, तो आपको इस तरीके से अपॉन करके नीचे 2 लिखना होता, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया हो। इसके आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें इसको क्या कर सकते हैं, तो ये जो x है इसको आप शुरू में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये आपका हो जाएगा x cos 2a, राइट, माइनस में इसको जरा देखें तो इसको तो क्या करना है sin 2a ऐसे ही लिखना है, इंटू का साइन आप हटा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, log और ये आपको लिख देना है साइन में x प्लस a, ठीक है, और यहाँ मोड का साइन और प्लस का सी। अब यहाँ पर मैंने x को शुरू में क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे 2a का मल्टीप्लाई x से हो रहा हो, लेकिन रियलिटी में cos 2a का मल्टीप्लाई x से हो रहा है बच्चों, ना कि सिर्फ 2a का मल्टीप्लाई x से। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको x को शुरू में लिख देना है और उसके बाद cos 2a, ठीक है, और इस तरीके से आपको लिख देना बच्चों। और ये इस तरीके से i जो है वो x के फॉर्म में ये आ जाता है और यही इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से PYQ 20 को भी हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, और उम्मीद करता हूँ PYQ 20 भी आपको समझ में आ गया हो। तो अगर PYQ 20 भी समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से मन लगा कर पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।